नमस्कार साथियों, अगर आप बीटीएससी कार निरीक्षक और पंप ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आज मैं आपको फीटर का जो है फर्स्ट ईयर का मॉड्यूल 5 जो है सोल्डरिंग एंड रिवेंट्स बतलाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलेगा इस कोई देरी किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, तो रिवेट हेड का अंतिम जो आकार है बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। रिवेट स्नैप का। रिवेट स्नैप का देखो, रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। रिवेट हेड 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 रिवेट स्नैप रिडेप स्नैप स्नैप देखो, हेड हेड हम लोग जो स्नैप से फोटो खींचते हैं वो हेड ही मतलब शकल के ही पास तो खींचते हैं। तो रिवेट हेड रिवेट मतलब री बार बार जो फोटो खींचते हैं तो वो स्नैप मतलब स्नैपचैट जो ऐप होता है तो रिवेट हेड। तो रिवेट हेड का अंतिम मतलब अंतिम बार जो फोटो खींचते हैं वो स्नैपचैट से ही खींचते थे। तो रिवेट हेड का अंतिम आकार बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते थे। रिवेट हेड रिवेट मतलब वेट मतलब मेरा वेट है कि हम स्नैपचैट से रिवेट स्नैप रिवेट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान रेंज क्या है। सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान जो है वह है दोस्तों बिलीव 420 डिग्री। बिलाओ 420 बिलाओ मतलब जो है सॉफ्ट क्या रहता है, सॉफ्ट बिल्ली रहता है ना, बिल्ली सॉफ्ट रहता है। तो बिलाओ बिल्ली एकदम सॉफ्ट रहता है, वो अपने आप को छूने नहीं देगी, तो वो सॉफ्ट रहती है इसलिए नहीं देती है। तो सॉफ्ट सोल्डरिंग के लिए पिघलने का तापमान जो रहता है वह है बिलाओ तापमान। सॉफ्ट तापमान मैं रेंज में बता रहा है, तापमान जो बिलाओ मान लो सॉफ्ट है, कोई लड़की सॉफ्ट है तो वो लड़की नहीं बिल्ली है मानो, तो सॉफ्ट बिल्ली को याद रहती है सॉफ्ट रहती है। तो सोल्डरिंग के लिए पिघलने के तापमान क्या है, तो बिलाओ 420 डिग्री 420 डिग्री सॉफ्ट सोल्डरिंग तापमान का जो रेंज रहता है वो 420 डिग्री का आता है। तापमान का रेंज 420, चाची 420 बोलता है ना, तो वैसे तापमान चाची का एकदम 20 रहता है 420। चार्ली 420 बोलता है ना, पिघलने का पिघलता कौन है, चाची को देख के पिघल जाता है। 420 चाची है तो उसको पिघल जाता, तो बिलाओ 420, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। भारी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग करता है। पैन हेड रिवेट का उपयोग है। भारी संरचनात्मक कार्य के किस रिवेट का उपयोग, भारी देखो भारी कार्य मतलब जो है भारी क्या है, देखो काम एक चीज़ भारी नहीं है, लेकिन पेन हेड मतलब पेन जो लिखते हैं वो दिमाग वो भारी है। काम करना एक आसान है, काम कर रहे हो तुम रोज ईटा पत्थर उठा रहे हो, ये एक तरह से काम हो गया। वही अगर आप पेन का काम कीजिएगा तो ये क्या होगा, माथा दर्द करने लगा, हेड दर्द करने लगा। तो पेन हेड रिवेट। तो भारी संरचनात्मक कार्य लिखा है ना, भारी मतलब भारी संरचनात्मक कार्य किस रिवेट का उपयोग करता है। भारी संरचनात्मक कार्य जो है किस रिवेट का उपयोग करता है। पेन हेड रिवेट। पेन से जो है भारी कुछ नहीं होता है। अगर कोई अच्छा से पढ़ लिया तो वो अच्छा से अच्छा जॉब ले लेगा, लेकिन जो है अगर आप काम कीजिएगा तो काम करके आपसे कुछ नहीं उखड़ेगा। तो पेन हेड रिवेट, पेन बहुत भारी रहता है तो पेन हेड रिवेट एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पेन हल्का था लेकिन उसमें जो पल रहा था वो भारी है। क्या लिखा भाई, यदि धातु के हल्के गेंजों की सुविधाजनक सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग किया जाए तो कारण क्या होगा। यदि धातु के हल्के गेंजों पर सुविधाजनक सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग किया जाए तो कारण क्या होगा। कारण ये होगा दोस्तों, इसमें आंसर दिया है धातु की छुरीदार होना ये कारण है, लेकिन आंसर में सी दिखा रहा है। तो बर्कल लगाने के लिए ये दोस्तों गलत हो सकता है, लेकिन ये गलत नहीं होगा क्योंकि टिक लगा दिया। तो इसका राइट आंसर आप लोग भाई कमेंट में जरूर दिए, तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा धातु की छुरीदार होना। क्या लगा भाई, यदि धातु के हल्के गेंदों पर सुविधाजनक धातु सोल्डरिंग कॉपर बीट का उपयोग बीट को कैसे काटते हैं, धातु छुरीदार से काटते हैं। बीट को कैसे काटते हैं, छुरी से काटते हैं। तो बीट को काटने के लिए धातु का छुरीदार होना चाहिए, तो इसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोषपूर्ण रिवेट के कारण क्या। दोषपूर्ण रिवेट का जो कारण है वो है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। तो दोषपूर्ण रिवेटिंग का कारण क्या है, दोषपूर्ण रिवेटिंग का जो कारण है प्लेटों का अनुचित जुड़ाव। देखो मान लो ये गोल रकम प्लेट है, ये प्लेट है अनुचित है, मतलब जो उचित नहीं है, ये अनुचित है। उचित मतलब किसको बोलता है, जो बढ़िया रहे उसी को उचित बोलता है, लेकिन यहाँ अनुचित लिखा है तो इसका जो ये खोल हो गया तो अनुचित उचित नहीं है, ये अब सही नहीं है, इसका खोल हो गया तो ये अनुचित हो गया। तो प्लेट का ये एक तरह से गोल प्लेट हो गया। अगर अनुचित जुड़ा है मतलब ये अब जुड़ नहीं सकता, जो एक बार खोला हो जाता है वो जुड़ता है तो नहीं। आपका दांत अगर खोल हो जाएगा तो वो कभी वैसा नहीं लगेगा, वो क्योंकि जन्मजात रहता है, वही मशीन अगर खोल हो जाएगा तो वही नहीं होगा। तो वही है दोस्तों दोषपूर्ण, मतलब आपका एक बार दोष लग गया, अगर ये प्लेट के बाद ये अगर खोल हो गया तो अनुचित हो जाएगा। तो प्लेटों का अनुचित जुड़ा वो जुड़ेगा कभी नहीं, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, रिवेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू किया जाता है। रिवेट सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू, निकाय की मरम्मत
का वर्कशॉप में निकाय की रिवेट सोल्डरिंग सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू होता है। देखो स्वेटर सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ लागू किया था। स्वेट मान लो हम स्वेटर पहन के कहाँ जाते हैं सोल्डरिंग करने के लिए। स्वेटर मान लो स्वेटर पहन के ही सोल्डरिंग करते हैं तो निकाय मरम्मत वर्कशॉप में स्वेटर पहन के जाते हैं ना काम करने के लिए कि लंगे नहीं जाते। तो स्वेटर सोल्डरिंग प्रक्रिया कहाँ की जाती है, निकाय की मरम्मत वर्कशॉप में। निकाय मतलब स्वेटर को निकाल के सोल्डरिंग करते हैं, स्वेटर को निकाल के सोल्डरिंग करते हैं वर्कशॉप में। तो निकाय की मरम्मत वर्कशॉप है ना। देखो स्वेट मतलब स्वेटर को निकाल के, मान लो हम ठंडी दिखने गए तो स्वेटर मतलब सोल्डरिंग करेंगे, सोल्डरिंग से तो गर्म दाव निकलती है। तो स्वेटर सोल्डरिंग की प्रक्रिया क्या है, तो निकाय की मरम्मत वर्कशॉप के लिए निकाय की निकाल के मरम्मत करेंगे वर्कशॉप में जाके कि हम स्वेटर को निकाल के सोल्डरिंग करेंगे। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया था। स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स का उपयोग किया था। फास्फोरिक एसिड। सोल्डरिंग क्या लगा, स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग के लिए किस अकार्बनिक फ्लक्स। देखो मान लो फ्लक्स क्या हो गया, तो जिस पे ज़्यादा फोकस रहता है उसी को एसिड फेंकता है। मान लो किसी पे फ्लक्स मारा, फ्लक्स इसलिए मारता है कि वो हाईलाइट में रहेगा तो उसको एसिड फेंकेगा। तो फास्फोरिक एसिड फास्ट मान लो क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, स्टेनलेस स्टील धातु को सोल्डरिंग, मान लो स्टेनलेस स्टील है उसको धातु को सोल्डरिंग करने के लिए कार्बनिक फ्लक्स फास्फोरिक बोलता है ना। कार्बन में क्या मिलाता है, फास्फोरस मिलाता है, बोलता है फास्फोरस मतलब वो कार्बनिक फ्लक्स मार के फो से फ्लक्स होता है, फो से फास्फोरिक एसिड। देखो फो से फ्लक्स मार के फैला देता है, तो फ्लक्स मार के फैला दे फास्ट मतलब फास्ट कार्बनिक सोल्डरिंग कैसे करता है, फास्ट करता है। तो फास्फोरिक एसिड तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, बेंजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातु का गलनांक क्या है। बेंजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली जो चांदी का मिश्र धातुओं का जो गलनांक है वह है दोस्तों 600 से 850 डिग्री सेल्सियस। 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। देखो बेंजिंग मान लो आप बीजिंग जाइएगा घूमने के लिए, आप जो है इसका टिकट लगेगा यहाँ से 600 रुपया। तो बीजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातु की गलनांक क्या है। तो 650 डिग्री से 850 डिग्री सेल्सियस, 650 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी मानो चांदी जो है कितना भर का मिलता है, तो 650 डिग्री से 850 डिग्री सेल्सियस। मान लो चांदी बेंजिंग में अगर आप चांदी खरीदेगा तो 650 रुपये में भी डिग्री सेल्सियस में भी मिल जाएगा और 850 डिग्री सेल्सियस तक में बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा बिना मिक्स वाला हुआ। तो वही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बेंजिंग अगर आप तो बेंजिंग जाइएगा तो उसमें सोल्ड में रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी का जो मिश्र धातु है 650 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस। डीसी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या करें, इस रिवेट का उपयोग क्या। ये जो रिवेट है ये दोस्तों प्लेट पर होल एक सीधे में नहीं है, प्लेट पर होल देखो इसमें होल नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, ये उचित हो गया क्योंकि ये होल नहीं है। तो प्लेट पर होल एक सीधे में नहीं है। देखो अगर होल रहता तो ये अनुचित हो जाता, लेकिन इसमें होल नहीं है तो ये सीधा में है, तो ये नहीं है, ये सही है। एक तरह से मानो ये सही है। तो प्लेट पर होल एक सीधे में नहीं है, देखो यही सही है। ये क्या एक तरह से मानो ये सीधा नहीं है, ये ऐसे गलत मान रहे हो। तो प्लेट पर होल एक सीधे में नहीं है, प्लेट पर होल जो है ये एक सीधे में नहीं है। ये मान प्लेट है, ये गोल क्या होगा, ये प्लेट पहले से बोल रहे हैं। तो प्लेट पर जो होल है, इसके जो होल के बीच में जो होल है नहीं क्या, तो एक सीधे में नहीं है। तो देखो ये क्या होगा, ये टेढ़ा हो गया, तो होल पता ही नहीं चल रहा। तो प्लेट के होल पर एक सीधे में नहीं है, तो होल पता ही नहीं चला। तो डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, एक रिवेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या। एक रिवेटर में एक्स के रूप में चिन्हित ये वाले भाग का नाम, ये वाले पहिया दोस्तों बॉडी। देखो बतलाते हैं, ये हो गया सर और ये हो गया पैर। तो सर और पैर का कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये पूरा जो गला से रहता है ठुंगना तक ये हो गया बॉडी, आपको जो यही काम करता है। ये हाथ मुंडी एक तरह अलग हो गया, ये मुंडी हो गया आपका दिमाग और ये हो गया आपका पैर हो गया आपका चलने लायक। तो उसके अलावा जो बॉडी में जितने भी पार्ट पूछ जाते हैं वो कोई काम के नहीं रहते। तो बॉडी तो एक्स का रिवेटर में तो ये वाले भाग पूछ रहा है, ये वाले भाग का एक्स का पूछ रहा है, तो ये गया दोस्तों बॉडी भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोने के आभूषणों को बोंजी के लिए किस स्पेल्टर का उपयोग करता है। सोने का सिल्वर सोल्डर का। देखो सोने के आभूषणों को बेंजिंग के रूप में किस स्पेल्टर का उपयोग करता है। स्पेल्टर तो सिल्वर सोल्डर। देखो सोना जो रहता है वो सिल्वर कलर का रहता है,
सोना रहता है ना, सोना जो रहता है वह सिल्वर का रहता है, रंग करके उसको सिल्वर कलर का बना दिया था। सोने के आभूषणों को बेंजिंग मतलब सोना यहाँ का जो सोना हम बेचेंगे बेंजिंग में तो वो सिल्वर सोल्डर का हो जाएगा। तो सिल्वर मतलब सिल्वर का बोलेगा, वो सिल्वर का है तो सिल्वर सोल्डर। तो सोने के आभूषणों को बेंजिंग के लिए किस स्मेल्टर का उपयोग करता है? सिल्वर सोल्डर। सोने के आभूषणों को बेंजिंग के लिए किस स्पेल्टर मतलब जो है पलट जाएगा, तो बेंजिंग में जाके वो सोना पलट जाएगा तो किसमें पड़ेगा? सिल्वर में। सिल मतलब वो है उसका सिल टूट के वर हो जाएगा, तो सिल्वर स्पेल्टर। देखो सोने का उसमें बेंजिंग में क्या रहता है? सिल्वर आदमी रहता है, सिल्वर मतलब उसका वर्ड टूट के सिल्वर सोल्डर। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? यदि सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली सामग्री के गलनांक से अधिक है तो इसका कारण क्या होगा? यदि सोल्डर का गलनांक जुड़ने वाली सामग्री के गलनांक से अधिक है तो इसका जो कारण होगा वो होगा सोल्डरिंग नहीं की जाएगी। सोल्डरिंग, मान लो यदि सोल्डर का गलनांक उसका जो गलनांक है उसका जो गलनांक जुड़ने वाली सामग्री के गलनांक से अधिक है, मान लो सोल्डर है, सोल्डर से भी अधिक कुछ है तो उससे उसका जो कारण होगा सोल्डरिंग होवे ही नहीं करेगा। सोल्डर से अगर कुछ अधिक होगा तो सोल्डरिंग होगा ही नहीं। तो वही है, यदि सोल्डर का गलनांक मतलब सोल्डर को जो गला के उसको जो धातु का जो गलनांक है, अगर वो सोल्डर की सामग्री से गलनांक अधिक होगा तो वो क्या होगा? उसका जो कारण होगा वो खराब, वो चलेगा नहीं, सोल्डरिंग नहीं की जाएगी, सोल्डरिंग होवे ही नहीं करेगा। तो इसका सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था? तो वायुमंडलीय प्रभावों से बेंजिंग ऑपरेशन को कैसे रोका था? वायुमंडलीय प्रभावों से बेंजिंग मतलब ब्रेजिंग को जो है कैसे ऑपरेशन को कैसे रोका था? फ्लक्स का उपयोग करके। वायुमंडल क्या मारता है? फ्लक्स मारता है। वायुमंडल में अगर बारिश आएगा तो वो क्या मारेगा? फ्लक्स मारता है ना, जिसको बोलता है बिजली क्या मारता है? फ्लक्स मारता है, एकदम पूरा रोशनी कर देता है तो फ्लक्स मारता है। तो वायुमंडल के प्रभावों से बेंजिंग ऑपरेशन मान लो किसी का ऑपरेशन करेंगे तो फलका होगा तभी ना ऑपरेशन कर, फलक पूरे अगर फलक जाएगा तभी ऑपरेशन क्या आता है? तो फ्लक्स का उपयोग करके। ये तो वायुमंडल में बिजली का रखता है तो फ्लक्स का उपयोग करके, ये भी है। इसका दो ट्रिक है। देखो वायुमंडल में बिजली चमकता है तो फ्लक्स हो गया, फ्लक्स का उपयोग करके। और ऑपरेशन अगर मान लो किसी का फट गया तो उसको जो है फ्लक्स मतलब ऊपर का फ्लक्स बार के ऑपरेशन करता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लक्स का उपयोग होता है? सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों अमोनियम क्लोराइड। देखो सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में किस फ्लक्स का? देखो फ्लक्स मारता है, नियम है कि फ्लक्स मारना ही है, तो फ्लक्स मतलब फलका देता, नियम है कि सबका फलका ही देना है। तो अमोनियम क्लोराइड। इसमें ये गाइड ट्रिक है। सोल्डरिंग के लिए पाउडर जो लगाता है, बार पाउडर लगाता है तो कौन लगाता है? पाउडर एक तरह से नियम हो गया, पाउडर एक तरफ से लगाना एक नियम हो गया। तो अमोनियम पाउडर दुनिया में सब लगाते हैं, तो एक से क्या हो गया? पाउडर जो है वो एक तरह से नियम है, तो अमोनियम क्लोराइड। तो सोल्डरिंग के लिए पाउडर के रूप में फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स बारता है वह नियम है कि फ्लक्स सबका फल जाता है, फ्लक्स बारने के बाद सबका फलक जाता है। तो अमोनियम नियम है कि फलक जाएगा, फल क्लोराइड। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो धातु के दो पुर्जों को तीसरे से जोड़ने को क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम? धातु के दो पुर्जे को तीसरे से जोड़ने को क्या कहलाता है जिसका गलनांक कम है? सोल्डरिंग। देखो बतलाते हैं, धातु है, दो पुर्जा है मतलब धातु है, उसका जो गलनांक है दो, तीसरे को मान लो धातु है दो है और तीसरे को जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो सोल्डरिंग कहलाएगी। दो चीज़ है, मान लो दो धातु को जोड़े, दो धातु है उसके साथ हम क्या जोड़ेंगे? जो कि है जोड़ने पर जो क्या इसको गलनांक कम हो जाएगा। गलनांक कम करने के लिए सोल्डरिंग रहेगा तभी ना उसका गलनांक को कम करेंगे। तो वही है, देखो बतलाते हैं, धातु के दो पुर्जा है, दो उसका जो मेटल है वो है, और तीसरे को जोड़ने के लिए तीसरा को क्या जोड़ेंगे? सोडियम को, सोल्डरिंग को जोड़ेंगे तभी उसका गलनांक जो कम होगा। तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या? रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का जो उद्देश्य है वो है दोस्तों रिवेट करने वाले छेद को एक सीधे में रखना। देखो ऑपरेशन जो करता है वह सीधा, इंसान जो है वो सीधा रहता है, ऑपरेशन करता है वो सीधा रहता है। तो रिवेट करने वाले छेद को एक सीधा में रखकर, रिवेट करने वाले को एक सीधा करके, तो रिवेट ऑपरेशन में ड्रिफ्ट मतलब जो ड्रिफ्ट है वो मतलब डिप में क्या करता है? डिप क्या रहता है? छेद रहता है। तो ड्रिफ्ट के एक सीधा में क्या लिखा हुआ? देखो ड्रिफ्ट मतलब समझे तो गहराई किसका रहता है? छेद का गहराई रहता है। ड्रिफ्ट मतलब छेद का गहराई रहता है। तो रिवेट करने वाले छेदों को एक सीधे में रखकर, तो एक तरह से ये आंसर हो गया। देखो ड्रिफ्ट मतलब जो है रिवेट करने वाले छेदों को एक सीधे में रखकर ये हो गया ड्रिफ्ट, छेद हो गया ड्रिफ्ट, छेद ड्रिफ्ट तक रहता है। और ऑपरेशन जो रहता है वो रिवेट करने वाले छेदों को एक सीधा में रखना, मतलब ऑपरेशन जो करता है वो सीधा में ही करता है। तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अमोनियम। नियम है कि फ्लक्स बार के उसको छेद कर देंगे, तो अमोनियम।
सोल्डरिंग तो स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स पूछ रहा है ना, फ्लक्स पूछ रहा है, तो फ्लक्स जो मतलब फलका देंगे, नियम है कि सबका फलका देंगे, तो अमोनियम क्लोराइड, तो एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे, सोल्डरिंग की जो सामग्री मटेरियल क्या है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, शुद्ध सोल्डरिंग की सामग्री मटेरियल मान लो एक मटेरियल है, वो भी क्या है, वो भी शुद्ध है और मिश्र भी है, तो शुद्ध है तो शुद्ध धातु और मिश्र धातु, मतलब बाद में उसको मिला देंगे, हम अपने तरह से बना देंगे। तो सोल्डर की सामग्री क्या है, सोल्डर की जो सामग्री है, मतलब एक तरह से वो भी सामान बढ़िया है, तो सोल्डर की जो सामग्री है इसको क्या लिखा है, सामग्री मतलब वो सामान भी बढ़िया है तो शुद्ध है, तो क्या लगा, सोल्डर की जो सामग्री है मटेरियल है, क्या है, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है, सोल्डर जो अभी मिश्र मतलब शुद्ध है, उसके बाद जो है धातु में मिश्र होने के बाद वो खराब हो जाती है, तो सोल्डरिंग मिश्र सामग्री है तो वो शुद्ध है। सामान मान समझ लो, सामान कोई खरीदेगा वो भी शुद्ध रहता है, बाद में उसके बाद खा पी के खत्म कर देते, तो उसका निकल के खत्म हो जाता है, शुद्ध धातु या मिश्र धातु, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, दिखाए गए रिवेट में दोष का कारण क्या है, ये जो दोष है इसका कारण है, ये दोस्तों रिवेट का सिरा संघ के साथ केंद्रित नहीं है, रिवेट का सिरा संघ के साथ जो है केंद्रित नहीं है। रिवेट मतलब जो है इसका जो सिरा है, मान लो ये जो सिरा है इसमें प्लेट नहीं दिया, इसमें प्लेट है भी लेकिन इसमें प्लेट होगा नहीं, रिवेट के देखो बतलाते हैं इसका, देखो क्या लिखा हुआ है, ये वाले भाग देखो, ये जो इसे घिंचा है लेकिन मुद्रणों में नहीं घिंचा, लेकिन इसमें घिंचा है, क्या लिखा हुआ है, रिवेट का सिरा जो मतलब किसी का सर जो रहता है वह ऐसे करके यहाँ से करके लिपट जाता है, संघ के साथ केंद्रित नहीं है, मतलब केंद्र की ओर नहीं है, मतलब जो है ये ऐसे करके उठ करके सूता हुआ है, तो रिवेट का जो सिरा है संघ के साथ केंद्रित नहीं है, रिवेट का सिरा केंद्रित मतलब जो है केंद्रित नहीं है, केंद्रित मतलब जो ये केंद्र में नहीं है, मतलब ये केंद्र में नहीं है, तो केंद्रित नहीं है तो क्या होगा, ये जो केंद्रित नहीं है ये देखो ये है केंद्रित, ये क्या, ये है केंद्रित, तो रिवेट के सिरा मान लो ये सिरा है, ये एक तरह से बाग का सिरा है, तो रिवेट का सिरा संघ के साथ केंद्रित नहीं है, संघ के साथ जो है वह केंद्रित मतलब केंद्र मतलब बीच में नहीं है, ये नीचे है, तो रिवेट का सिरा संघ के साथ केंद्रित नहीं, ये नीचे है तो अलग है, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, लास्ट है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित बाग का क्या नाम है, रिवेटिंग में ये वाले बाग का क्या नाम है, ये वाले जो बाग का नाम है ये क्रॉकिंग टूल, देखो क्रॉकिंग जो किंग रहता है वो ऊपर रहता है, ज़्यादातर किंग अपने आप को ऊपर समझता है, हम तुमसे बहुत ऊपर है, तो वही किंग ऊपर रहता था, क्रॉकिंग टूल देखो बताते हैं, ये क्या है, ये एक तरह से मान लो ऊपर वाले भाग को किंग कहते हैं, मान लो जो ऊपर रहता है अपने आप को ऊपर समझता है वो किंग समझता है, तो क्रॉकिंग टूल है ना, कोकिंग ऊपर वाला जो मान लो ऐसे भी है, एक तरह से और मानो ये तो क्रॉकिंग टूल हो गया, या तो मान लो जो पैसा वाला रहता है वो कुकिंग पीते हैं ना, कुकिंग पीते हैं, तो ऊपर में कुकिंग है तो कुकिंग टूल, ऊपर वाले भाग को कुकिंग है तो कुकिंग टूल, डी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको मशीनिस्ट के सेकंड ईयर का मॉड्यूल जो है 20 क्वेश्चन बतला दिया कि सभी प्रश्न बीएटीएससी वर्क इंस्पेक्टर कार्य एग्जाम में पूछे जाने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो गाइस अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के बारे में ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।